मेरे पुराने छात्रों में शायद सनी जी हैं और एक आध जन हैं जो कि मुझसे मिलते हैं। एक जन मिला करते थे, लेकिन उनको मैंने एक होमवर्क दिया, वो बिना होमवर्क करके ऊपर चला गया। तो वो एक दुखद बात है। दुखद बात सबसे अधिक मेरे लिए जो है एक रिसर्चर के रूप में, मैं जब रिसर्च करना शुरू किया 1966 में, मतलब आज मैं 34 करीब 60 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने रिसर्च करते दौरान ये महसूस किया कि रिसर्च कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, 400 मीटर नहीं है, ये एक मैराथन दौड़ है। मैराथन विथ ए हार्डर, माने आपको 26 मील से अधिक आपको दौड़ना है। लेकिन ये रिसर्च में कोई एक दौड़ने वाला नहीं। अच्छा ये होता है कि वो कुछ दूरी के बाद अपना बैटन दूसरों को थाम दे। और ये लगभग 40 साल से या उससे अधिक आदिवासी इतिहास, तो मुझे लगता था कि मैं कहता था मजाक करके, सब बाहर का इतना आदमी आता है मुझसे परामर्श करता है, लेकिन मेरे देशवाली भाई बहन लोग कोई हमसे आता नहीं है। सब मुझको क्या जंगली कोई खूंखार कोई प्राणी समझता होगा। व्यक्तित्व से तो आप देख ही रहे हैं, हम कद काठी में बहुत व्यक्तित्ववान नहीं है। तो मुझको देख के काहे डर जाता है, मेरे पास क्यों नहीं आता। एक समय अब आ गया है, बहुत पहले ही आ गया था, जबकि मुझे बैटन थाम देना चाहिए था, लेकिन बैटन पकड़ने वाला कौन होगा। ये चर्चा सनी जी के साथ अक्सर मेरी हुआ करती थी। तो सनी जी ने कहा, सर हम एक मंच तैयार करते हैं, आप उनके साथ बात कीजिए। तो आप उधर हैं, मैं यहाँ हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर यहाँ ऊंचे ये होता, लोग जनरली एड्रेस करते हैं इसी तरह से कि ऊपर के मंच से जो व्यक्ति हैं ज्ञानी हैं और नीचे जो बैठे हुए हैं वो अल्पज्ञ हैं, जानते कम। तो ज्ञान का प्रभाव ऊपर से नीचे, ये जो कॉन्सेप्ट है क्लासरूम टीचिंग का, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूं कि इतिहास जिस तरह वर्तमान और अतीत के बीच एक डायलॉग है, उसी तरह आप और मेरे और अन्य विद्वानों के बीच जो संवाद होगा, एक वार्तालाप के फॉर्म में डायलॉग हो। इसलिए खाली मैं बोलूं ऐसी बात नहीं, जो हम सुन रहे हैं वो भी बोले, दोनों के बीच एक संवाद हो, डायलॉग हो। ये ज्ञान सृजन का सर्वश्रेष्ठ परंपरा, लेकिन हमारे देश में ये परंपरा विकसित नहीं हुई है। यद्यपि जब प्राचीन काल में जो पढ़ाई लिखाई होती थी वो डायलॉग की परंपरा थी। लोग आर्गुमेंट करते थे, तर्क अपना प्रस्तुत करते थे, मतलब जो संवाद तैयार है, जो ज्ञान तैयार है, उसको क्वेश्चन करते थे। तो ये चीज होनी चाहिए। तो आज मैं यहाँ हूँ कोई भाषण टाइप का देने के लिए नहीं, मैं आपके साथ वार्तालाप करना चाहता हूँ। अगर मेरी बात सुनकर आपके दिमाग में स्पंदन हो, वो तालाब जिसमें पत्थर फेंकने से तरंग तैयार होता है, और मेरे बात से आपके दिमाग में तरंग तैयार हो, तो मैं सोचूंगा कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है। मैंने जब आदिवासी इतिहास का अध्ययन शुरू किया, तो उस समय आदिवासी इतिहास के बारे में विद्वानों में रुचि बहुत अधिक नहीं थी। इतिहास जो बना, भारतवर्ष की स्वाधीनता की लड़ाई का इतिहास बन रहा था, और इसी सिलसिले में पूरे भारत अंग्रेजों के
खिलाफ लड़ाई में संलग्न था, इसको दिखाने के लिए विभिन्न रीजनल आंदोलन, प्रांत के आंदोलन, रीजन के आंदोलन के बारे में अध्ययन होना शुरू हुआ। तो ये काम हमारे इस क्षेत्र के संदर्भ में मेरे जो रिसर्च के गाइड थे डॉक्टर के दत्त ने किया। 1940 में उनकी पहली किताब निकली संथाल विद्रोह पर, और उसके बाद स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद, भारत स्वाधीन जब हुआ उसके बाद विद्वानों ने धीरे धीरे सर्वभारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सिलसिले में सिंहभूम के, झारखंड के इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया। मतलब इस क्षेत्र के इतिहास को का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, गरिमा नहीं थी, वो सर्वभारतीय इतिहास का एक हिस्सा है। ठीक है, ये हिस्सा है, इस पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस क्षेत्र के इतिहास की भी अपनी अहमियत है। हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोनॉमी है, इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और इस अस्तित्व को पहचानना ये जरूरी है। ठीक, तो शुरुआत इसी तरह से हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में आदिवासियों के, इस क्षेत्र के आदिवासी, जिसमें हमारा सिंहभूम जिला है, इसके इतिहास पर अध्ययन की परंपरा शुरू हुई। इस कार्य को मेरे पिताजी ने, जो कि पेशे में वकील थे लेकिन उनका नशा इतिहास था, वो डॉक्टर के दत्त के प्रेरणा से उन्होंने 1954-55 में उन्होंने एक रिसर्च किया और एक पांडुलिपि तैयार किया, जिसको कि 1957 में यहाँ हो महासभा के एक मीटिंग में उन्होंने प्रस्तुत किया। उसको मैंने 50 साल बाद उसको मैंने प्रकाशित किया, और इसी समय इस टाटा कॉलेज के एक शिक्षक थे इतिहास विभाग के, मेरे गुरु डॉक्टर सीपी सिंह, उन्होंने किताब लिखी। और बाद, जैसे सनी जी ने कहा, मेरे निर्देशना में डॉक्टर मुरली साहू ने कोल्हान के इतिहास पर अध्ययन किया। ठीक, तो इस इतिहास का माने क्या था, इसमें था क्या, किन किन विषयों पर, किस दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन किया गया, ये बहुत अहमियत रखता है। और आज ये इतिहास किस तरह से बदला और दूसरा रूप अख्तियार कर लिया, ये जानना बहुत जरूरी है। पहले हम यहाँ के लोगों की लड़ाई को बोलते थे अंग्रेज विरोधी संग्राम। मतलब ये एक चीज को नकार रहे थे, नेगेटिव, माने एक चीज था उसको नकार रहा है। ये इसको लोग स्वाधीनता आंदोलन, रेसिस्टेंस मूवमेंट, प्रतिरोध सूचक आंदोलन, इस तरह के नाम से पुकारते थे। बाद ये जाकर दूसरा रूप अख्तियार कर लिया, जहां नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, मतलब खाली अंग्रेजों को नकारना नहीं, कुछ और करना, इससे बियॉन्ड समथिंग। और वो लड़ाई चिन्हित होने लगा, इसको कहा गया कि जल जंगल जमीन की लड़ाई है। जो जल जंगल जमीन की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अंग्रेजों के जाने के बाद समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं, वो आज भी वो लड़ाई चल रही है। तो जल जंगल जमीन की लड़ाई कौन सी भावना को प्रेरित कर रहा था, ये विचार हम जब इतिहास लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरे सामने में प्रश्न रहता है, कौन सा इतिहास हम पढ़ रहे हैं, कैसे हम पढ़ेंगे,
और मेरा लक्ष्य प्राप्ति क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो बाद में जो जल जंगल की जमीन की लड़ाई थी, उस लड़ाई को लोग आइडेंटिटी मूवमेंट कहने लगे। मतलब अपने अस्तित्व, अपनी पहचान कि मैं क्या हूं, मैं आदिवासी क्या हूं, मैं हो क्या हूं, मैं मुंडा क्या हूं, मैं संताल ओरांव क्या हूं, ये आइडेंटिटी। और इस आइडेंटिटी को खोजा गया जल जंगल जमीन में, एक टेरिटरी के अंदर। मतलब जिस भूखंड में वो बस गए हैं, जो उनकी बासभूमि है, जो कि उनका होमलैंड है, और जो कि एक यहाँ के पहले जो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी जिसका नाम हो दिसुम था, कोल्हान हो दिसुम। ये मेमोयर ऑफ हो दिसुम, सॉरी, मेमोयर ऑफ हो दिसुम ये था। ये हो दिसुम की स्थापना इन्होंने की। ठीक है। अब एक टेरिटरी के साथ, एक भूखंड के साथ अपने आइडेंटिटी को जोड़ना। भूखंड माने जहां लोग रहते हैं, वो आसपास जो जंगल है, वो जो पानी के स्रोत है, टोटलिटी, लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट, इनके साथ लोगों का संबंध खाली पेट या अपने अस्तित्व की रक्षा से जुड़ा हुआ संबंध नहीं, समथिंग मोर देन दैट, उससे कहीं अधिक। ये भावना कहां से आई कि प्रकृति और यहां रहने वाले हो, उनके बीच ये रिलेशनशिप जो था, ये रिलेशनशिप भौतिक नहीं था, मटेरियल नहीं था, वो स्पिरिचुअल था। क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो भूमि है, ये भूमि हमारी नहीं है, अपनी नहीं है। इस भूमि के असली मालिक हैं सिंह बोंगा, वही उन्होंने बनाया, सब कुछ बनाया। और जब बनाया तो अपने संतानों के बीच उन्होंने एक फीस्ट का, भोज का आयोजन किया, खाना पकाया और पत्तल के कटोरी में उसको रख दिया, समझ गए। और विभिन्न लोगों को बुलाया, सब लोग थे, हो थे, संथाल थे, भूइयाँ थे, राजपूत थे, मुसलमान थे, ब्राह्मण थे, सब, और जितने काम कुमार थे, उसके बाद गोप थे, सभी लोग, वो जो लोग बोले कि सब अपना अपना पत्तल उठाओ और खाओ, कोई दूसरे का नहीं खाओगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोई दूसरे का नहीं खाओगे, ये बहुत बड़ा मैसेज है। हो जीवन दर्शन में ये बात फंडामेंटल है, जिसको कि हो लोग भी नहीं जानते हो। इसलिए जब इनको खूंखार, रक्त पिपासु, बर्बर, असभ्य अंग्रेजों ने कहा, तो मैंने इसको उसमें कहा कि ये बात सही नहीं है। ये रक्त पिपासु लड़ने वाले लोगों को मार काट करने वाला इनका कोई एकमात्र उद्देश्य नहीं था। वो मारकाट उसी समय करते थे जबकि इनको क्षति पहुंचाता था, समझ गए। तो इतिहास को हम जीवन दर्शन, प्रकृति के साथ संबंध और ये सोच विचार, जिसके माध्यम से आप अपने बीच और दूसरों जो आपके साथ रहते हैं उसके बीच आपने संबंध को जोड़ा। आप सभी जानते होंगे या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि आप जो हो कहलाते हो, वो हो पहले आप थे नहीं, आप असलियत में मुंडा थे और एक समय छोटनागपुर घाटी क्षेत्र में रहते थे। वहाँ से विभिन्न रास्ते से कोयलकारो, ये बीच, ये टेबो घाटी, इधर सरीकेला साइड से लोग आए और धीरे धीरे आप फैले। और इसी समय
आप मुंडाओं से अलग होते गए और आपने अपना नाम रखा हो माने मानव। देखिए कितना बड़ा फंडामेंटल बात है। मानव है, हम मानव माने एक समूह, एक ऐसा है मानवीयता जो बोलते हैं, मानवीयता का दर्शन इसमें समाया हुआ है। तो ये सारी बातें जो है, जिस तरह से सोचते हैं, जमीन जायदाद से संबंध को बनाते हैं, वो संबंध जो कि विनाश का संबंध नहीं है। आप सभी जानते हैं, जब कोई जंगल काट कर गांव को जब बसाया गया, तो जिन्होंने बसाया वो किली, जिसको मारंग किली कहा जाता था, उसका जो पहला आदमी जिसके नेतृत्व में वो जंगल का सीमा, गांव का सीमा तैयार किया था, बाउंड्री बनाया था, वहाँ के पहले प्रणाम करके जंगल की देवी से अनुमति मांगता था कि माई ये तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारी ज़मीन में मैं रह रहा हूँ, मुझे अनुमति दो। मालिकाना किसका? सिंगबोंगा का। वो जो क्षेत्र है वो जंगल की देवी का मालिकाना। समझ गए? और हम आपके टेनेंट हैं। समझ, इसीलिए देखिए सारे पूजा पार्वन में मिट्टी के साथ पूजा, जन्मभूमि, अपनी जो प्रकृति के देवी है उसके साथ तादात्म्य को जोड़ना, मिट्टी को जोड़ना, इसी से आदिवासियों का जीवन दर्शन बना हो लोगों का। ठीक, इस पर लोगों ne अध्ययन करना शुरू किया। हाल फिलहाल में देख रहे हैं 2 आंदोलन चल रहे हैं। एक हो धर्म विश्वास को अलग मान्यता मिले, ये ना हिंदू हैं, ना ईसाई हैं, ना मुसलमान हैं, ये लोग सारना धर्मावलंबी है। इसलिए अभी आप देखेंगे सारना कोड के लिए आंदोलन हो रहा। मतलब एक कौम जिसका एक टेरिटरी के साथ संबंध सिर्फ नहीं है, वो एक ऐसा कौम है जिसका अपना धर्म है। जैसे लोग हिंदू कहलाते हैं, उनका परिचय है, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख कहलाते हैं, उसी तरह आदिवासियों की पहचान चिन्हित हो वो सारना है। और उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में भाषा को लेकर आंदोलन हुआ। इस काम में सबसे आगे थे संथाल लोग, जिनके आंदोलन संविधान में इनकी भाषा को जब मान्यता मिली तो इससे प्रेरित होकर वो लोगों ने आंदोलन शुरू किया। मतलब वो अपने आइडेंटिटी को भाषा में ढूंढ रहे हैं। समझ गए? तो ये पहचान धीरे धीरे निर्दिष्ट होने लगा, लोग सोचने विचारने लगे और इसके लिए आंदोलन करने लगे। अब सवाल उठता है, हम जो इतिहास पढ़ते हैं कहाँ से पढ़ते हैं? हम अभी तक, कुछ साल पहले तक ये बात मानते हैं जो कुछ लिखा हुआ है सरकार के दलील के रूप में, जो कुछ लिखा हुआ है, इतिहास वही है। हमको अगर इतिहास जानना होगा वो लोगों के बारे में, तो सरकारी दलील को, दलील दस्तावेजों को हमको ढूंढना होगा। समझ गए? लेकिन मज़ेदार बात है कि ये दलील दस्तावेज कहाँ से वो लाएंगे? आप शायद जानते होंगे, चाईबासा में एक रिकॉर्ड रूम है, डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम, जिसके अभी का जो बिल्डिंग है, मेरी जानकारी में उसको बनाया गया था 1916-17 में, वो बिल्डिंग उसी समय बना था। तो वहाँ दलील दस्तावेजों का को रखा गया।
लेकिन दुख की बात है, मेरे जैसे लोगों के वहाँ पहुँचना और उन स्रोतों का यूज़ करना, ये काम शुरू हुआ 1990 के दशक से। इससे पहले सभी लोग दलील दस्तावेज जो कि दिल्ली में है, जो कि पटना में है, जो कि कोलकाता में है, और जो लोग और संपन्न थे वो लोग लंदन में खोजते थे। लेकिन मज़ेदार बात है, आदिवासियों के बारे में, वो लोगों के बारे में, उनके इन स्रोतों में ज़्यादा कुछ नहीं है। उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि खाली तीर धनुष और टांगी लेके वो लोग लड़ा और बंदूक तोप के सामने में बहुत वीरता के साथ लड़ने के बाद शहीद हो गया। ये इतिहास आपको पाएंगे। वो लड़ाई लड़े और हार गए। मेरे मन में प्रश्न उठा, एक गरीब आदमी जो होता है वो जिंदगी में की लड़ाई में क्या हारता ही है, खाली वो जीतता नहीं है कभी। बड़े लोग, संपन्न लोग, ताकतवर लोग, धनी लोग क्या इसलिए हैं कि वो लोग इनको जीत लेंगे। तो उस समय मेरा ध्यान उस इतिहास की ओर गया जिस इतिहास को मैंने चाईबासा रिकॉर्ड रूम के दलीलों से खोज निकाला। ठीक है, उस इतिहास में मुझे वो सारे तथ्य मिले जिसमें वो लोगों की जीत की कहानी लिखी हुई थी। वो जीत क्या है, वो विजय क्या है, विजय संवाद क्या है। विजय संवाद यह है कि एक समय ऐसा आया था कि मुंडा से जब हो बन रहे थे तो ये धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम किया और अपना एक सभ्यता संस्कृति बनाया, हो दिसुम बनाया। समझ गए? और इस हो दिसुम को इन्होंने रीति रिवाज के माध्यम, दस्तूर के माध्यम, कानून नहीं, दस्तूर के माध्यम उन्होंने अपने समाज को मानकी, मुंडा और पंचायत के अधीन, पूरी इस शासन प्रणाली के अधीन इन्होंने अपनी जीवन शैली बनाया। लेकिन इनके बारे में न कहने वाला कोई था और न कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको पता था कि ये संवाद मिलेंगे कहाँ। मैंने चाईबासा के रिकॉर्ड रूम में, मेरा सौभाग्य, 4.5 साल मैंने पढ़ा। जब मैं पढ़ता था उस समय मैं टाटा कॉलेज का टीचर था। उस समय हमारे प्रिंसिपल थे टूडू सर। टूडू सर को बोले कि टूडू सर हम, लेकिन हमारा जब क्लास ख़त्म हो जाएगा 1 सेकंड के लिए हम कॉलेज में रहेंगे नहीं, हम रिकॉर्ड रूम जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है जाइए। तो मेरा किसी दिन 12:30 सुबह शुरू होता था, 2, 3, 4 क्लास जो होता था 1:30, 1:20 तक वो क्लास समाप्त हो जाता। और मैं सीधा ये जिससे तरह झोला देख रहे हैं, उसी झोला, एक बोतल पानी और टिफिन का डब्बा लेकर मैं वहाँ पहुँच जाता था। और उस समय उस रिकॉर्ड रूम का जो कीपर था उसका नाम लखींदर दास था। अब वो मर गया। यहाँ के लोगों की जो आदत है, उस परिवार, उसके परिवार की जो आदत, उसके बाप भी पी के मर गया, वो भी कम उम्र में। हम लोग बार बार उसको सावधान करते थे कि मत पियो, इतना मत पियो। वो पी के चला जाता, ख़त्म हो गया। हम जब पहुँचते थे उस समय देखते हैं लखींदर खड़ा हुआ है, 5 आदमी खड़ा है उसके पीछे 10 रुपया का नोट लेके।
लखींदर का ड्यूटी क्या था? लखींदर 2-3 तो नोट पॉकेट में लिया, चला गया हड़िया गोदाम, बस पी लिया, वो उसका काम था। लेकिन जब मैं रहता था, लखींदर दास सबको भगाता था, बोले नहीं नहीं सर हैं, सर के साथ हमको काम करना, और वो हमको रिकॉर्ड निकाल कर देता था। उसका बाप रिकॉर्ड का जानकार था, वो भी रिकॉर्ड का, कहाँ रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वो लकड़ी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सीढ़ी है, उसके ऊपर रिकॉर्ड रखा हुआ था। यहाँ घुसते ही देखेंगे, आपको बाहर से दिखेगा, लिखा हुआ है प्रवेश निषेध, बांग्ला में और हिंदी में, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। और वहाँ देखेंगे, अभी तो मैं नहीं जानता हूँ है कि नहीं, दीमक चाट गया होगा या ऊपर से पानी पड़ के सारा रिकॉर्ड समाप्त हो गया। अभी आप जाइए, पूछिए, बोलेगा ये कुर्सीनामा क्या होता है, पूछेगा आप ही, बताइए। माने हो लोगों का पूरा इतिहास का जो स्रोत है, उसके बिना हो इतिहास कुछ नहीं। मैंने जो इतिहास में आप मैं मस्तान हूँ, मैं कहता हूँ, कभी कभी लोग भी मानता है कि ये हो इतिहास का दादा है, तो दादागिरी हमने कहाँ से अर्जन किया? उसी रिकॉर्ड रूम के 4.5 साल जो पढ़ा मैंने, विभिन्न दलीलों को देखा, ऐसा ऐसा दलील को देखा कि लोग सोच नहीं सकता है। मैं मजाक कहा करता था कि मुझे ऑर्डर दो, मैं सप्लाई करूँगा आपको। तो इतनी हैसियत मैंने इस रिकॉर्ड रूम के बदौलत प्राप्त कर लिया। लेकिन वो रिकॉर्ड रूम अब ईश्वर का प्यारा हो गया, वर्चुअली है, तो शरीर से वहाँ जिंदा है, लेकिन अंदर उसकी आत्मा सा खोखला हो गया हो। और अगर रिकॉर्ड रूम कहीं है, तो मैंने जो हाथ से उतारा, हमारे समय में ये नहीं था, जेरॉक्स की सुविधा नहीं थी। और जेरॉक्स अगर होता भी, हम कॉलेज के तनख्वाह से हम अपना वो रिसर्च को ढो नहीं सकते, तो हाथ से मैं लिख कर रखा। अभी यदि किसी को इतिहास देखना होगा तो AK सेन के पास आना होगा, तो लेकिन AK सेन तो सबके सामने में वो खोलेगा नहीं कॉपी, कारण सबको दे दिया तो वो जितना है वो सब कॉपी भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने बहुतों से कहा, सनी से भी मेरी बातचीत हुई, कि उसको डिजिटाइज किया जाए और फ्री में सारे अशोक कुमार सेन कलेक्शन डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम चाईबासा, इस नाम से उसको फ्रीली अवेलेबल कर दिया जाए PDF फॉर्म में। अगर ऐसा हुआ कब किसी दिन, आज आप सबके बीच हम बात ये कर रहे हैं, इसके लिए हम पॉकेट से 10-15 हज़ार खर्चा करने के लिए हम कितना लगेगा हम जानते नहीं, उतना तो पूरा हम खर्चा नहीं कर सकेंगे, लेकिन 10-15 हज़ार तक हम अपने पॉकेट से दे सकते हैं, और जो बनेगा वो डिजिटाइज्ड फ्री होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, ओपन एक्सेस रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये इतिहास जिंदा रहेगा, नहीं तो वो चाहे आप लंदन में ढूंढो, चाहे आप दिल्ली में ढूंढो, कोलकाता में ढूंढो, पटना में ढूंढो, रांची में, कुछ नहीं मिलेगा। वो सब मिलेगा जो उसमें आप थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पाएंगे, और माने हर बाजी को हारने वाले वो इतिहास के संवाद को पाएंगे। इसके साथ हम लोगों ने एक नए मेथड को लिया। वो मेथड था, हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी से सीखा। वो मेथड है इसको कि एम्पिरिकल मेथड, माने फील्ड सर्वे करने का, फील्ड वर्क के मेथोडोलॉजी। फील्ड वर्क के माध्यम से, जैसे आपके साथ हमारी बातचीत हो रही है, आप हमसे बातचीत करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ये मेरा फील्ड वर्क हो गया। आपके दिमाग में कौन सी बात आ रही है, वो मेरे लिए एक संवाद है, आप क्या सोच रहे हो, समझ गए? आप यहाँ खाली श्रोता नहीं हैं, आप ले नहीं रहे हैं, आप मुझे दे भी रहे हैं। तो मुझे जब इस तरह का मौका मिलता है, मैं लोगों के बीच बैठता हूँ, उनके साथ संवाद करता हूँ। इन्होंने जिस
वीडियो की बात कही, वो भी डायलॉग है, जिसको अगर मुझे नामकरण देना पड़े तो मैं नाम दूंगा टुवर्ड्स आदिवासी हिस्ट्री, अशोक कुमार सेन इन कॉन्वर्सेशन विथ प्रबल महातो। आदिवासी इतिहास की रचना की ओर, पुनर्रचना की ओर अशोक कुमार सेन एवं प्रबल महातो के बीच संवाद, ये उसका ये होगा। तो इस तरह से जमीन के साथ जुड़कर, जमीन से लेकर वर्तमान को जानकर अतीत की ओर जाना, जो कि इतिहास का सही माने है, इस माने के अनुपालन करते हुए इतिहास का अब अध्ययन किया जाता है। मैंने इसी तरह किया। अब हाल फिलहाल में मेरी एक और किताब आ रही है, एक मेरे साथ एक रांची की एक स्कॉलर हैं, युवा स्कॉलर, उनके साथ मेरा दोनों का जॉइंट वर्क है। इसमें हमने ये सवाल उठाया कि जिस तरह से इतिहास को पढ़ा जाता है, उस तरह से पढ़ने से इतिहास को आप नहीं बना सकते हो, कैसे बनाओगे, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। तो आज भर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आप लोग जो भी, जिनके भी मन में कोई जिज्ञासा है, आप हमसे कर सकते हैं। आप में से जो पढ़ने लिखने वाले हैं, आपको कौतूहल है, आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। खाली सुबह नहीं करेंगे, वो पढ़ने का मेरा समय है, बाद ज़्यादातर हम अवेलेबल रहते हैं। आप मेरे साथ आकर मिल सकते हैं, मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। ये इस काम के लिए मैं उपलब्ध रहूँगा। आप आके मेरे साथ बातचीत करेंगे तो मुझे खुशी भी होगी, क्योंकि अब इस उम्र में मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं करवा सकता हूँ। मेरे मन में जो विचार है, मेरे जो आइडिया है, कैसे उस आइडिया को आप एक कली का को जिस तरह से खिलता है, उसको खिलाओगे आप, तो वो काम में आपको मैं मदद कर सकता हूँ। बस बोलने के लिए अभी तक इतना। आप अगर कोई चीज़ जानना चाहते, पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप लोग कितना दूर तक सुन पा रहे हैं? मैं भी श्रोता रूप में सुन रहा। मुझे ऐसा लगा एक शब्द का भावार्थ स्टूडेंट को भी सुनाई देता था कि सर, आपका इतना मूल्ययुक्त ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, और खास करके रिकॉर्ड रूम के बारे में जो हम लोगों को जो आपने जानकारी दी है, वास्तव में मैं आपके छात्र के तौर पर, और प्रिंसिपल सर अभी हैं, तो प्रिंसिपल सर जब ज्वाइन उस समय नहीं किए थे, उसके पहले से हम लोग यूनिवर्सिटी का लड़ाई लड़ रहे थे। और मैंने बहुत लंबा कि पहले के सीनियर लोग की लड़ाई के बाद 90 के दशक के बाद हमने फिर यूनिवर्सिटी का लड़ाई लड़ा। सर लोगों का मार्गदर्शन और जो भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो उस समय का कॉरेस्पॉन्डेंस था, सर लोगों से उपलब्ध होता था, जिसके चलते आज हम लोग कुलान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो कई बार इसीलिए सर को मैं बोलते रहता हूँ कि मैं सार्वजनिक जीवन में जरूर हूँ, लेकिन सर मुझे अकादमिक विषय पर ज़्यादा दिलचस्पी है, इसीलिए
आप चूँकि शुरू से सार्वजनिक जीवन जीने वालों से दूर रहते हैं, हमको दूर मत करिए, ये हम रिक्वेस्ट करते थे। इसलिए कि आज जो कुछ भी है आपके बीच में और आप लोग के साथ मिलकर के जो कुछ भी हमने किया, वो सर का बहुत बड़ा, हम सर को ही श्रेय देते हैं उसके लिए। मोटिवेशन या प्रेरणा का स्रोत एक इतिहास विषय के तौर पर, चूँकि सर हमारा प्रोफेसर रहे हैं, उसी विभाग से हम रिलेटेड थे, तो सर ही हमारे जो है प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। और इसीलिए हम बोल सकते हैं, कहते भी हैं, जिस जाति समाज का कोई इतिहास ना हो, उस जाति समाज को समाप्त होने में कोई देरी नहीं। सर ने कहा कि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल का घटनाक्रम का संकलन नहीं है, इतिहास वर्तमान में समीक्षा करने का अवसर देता है कि आपका वर्तमान कैसे जो भविष्य की तरफ जा रहा है, यह सोचने समझने का मौका देता है। तो इसीलिए हम सभी लोग सर खास करके सिंहपुकुरिया से एक जो है, हमको लगता है कि बलभद्र सावैया जी है, जो हम लोग जो अभी जो सर एक चीज़ मुझे बोलने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं है, आप सर जल जमीन के बारे में बताया। आपकी किताब में विस्मृत आदिवासियों के इतिहास में ही हमने देखा, उसके पहले हमने कहीं पर नहीं पढ़ा सर कि टाकी सेटलमेंट को कूट काटी सेटलमेंट भी बोला जाता है। अगर आज बलभद्र सावैया जी कूट काटी रैयत रक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, तो ये संदर्भ आपकी उसी किताब से हम लोगों को मिला है। और जो है ये कूट काटी का मतलब सर से ही हम जो अभी जैसे बोल रहे थे कि हम लोग सिर्फ किताब में इतिहास में क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजों से हम लोग ने हारा, लेकिन सर का स्रोत जो रिकॉर्ड रूम का है वो ये बताता है कि हम लोगों का इतिहास वास्तव में जीत का है। तो ये तो लिखित तो है नहीं, इसीलिए सर को हमने आमंत्रित किया था। और सर आपके जानकारी के लिए क्षमा भी चाहेंगे, राहुल गांधी जी यहाँ लैंड किए थे। राहुल गांधी जी लैंड किए थे सर, हम उसी पोशाक के आदमी हैं असल में, इसीलिए राहुल गांधी जी अभी जो विपक्ष का जो नेता है नहीं उनका लैंड हुआ था सर। उनको होस्ट करने के लिए एक मंत्री अभी दीपिका पांडे सिंह आई हुई थी, मेरा बहुत अच्छा मित्र, साथ में हम लोग जिलाध्यक्ष थे। लगातार हम जो बता रहे थे कि सर के साथ हमारा है, इसीलिए हमसे आपसे नहीं मिलने, यहाँ आई सर, लेकिन हम उससे इसलिए मिलना जरूरी नहीं समझा कि उससे तो कभी भी मिल लेंगे, लेकिन आज आपके साथ जो हम लोग ने जो आयोजन किया है, इतने सारे हमारे जो सामाजिक सरोकार रखने वाले युवा तुर्क लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, चाहे बासिल अमरम जी के साथ में हो, इसी यहीं के स्टूडेंट रहे हैं सर। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के बाद नेट 2-3 बार इन्होंने कंप्लीट किया है। अभी सरायकेला में लेक्चरशिप कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार रखते हैं। अमृत माझी जी इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, किनारा बैंक में मैनेजर रहे हैं। इन्होंने भी छोड़ करके सर आज सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, साथ में लगातार हम लोग कर रहे हैं। महेंद्र जमुदा जी जो है पैसे से वकील है सर, डीपी जमुदा सर का बेटा है, कि वो भी सामाजिक सरोकार से ही रखते हैं। बगल में देवराज छात्र है सर, उनका पढ़ाई मूल रूप से उड़ीसा से हुआ है, कुर्दा रोड से करने के बाद फिर हायर एजुकेशन ले करके पहले किंग फिशर में जो काम करते थे मुंबई में, तो लेकिन वो मलया भागने के बाद सर वापस वो भी आ गए। तो इसी तरीके से सुरेश मातो जी है पीछे हमारे राजनगर से सर, कि जैसे ही हमने व्हाट्सएप में कल डाल दिया, तब हालांकि हमको नहीं बताया कि आएंगे, लेकिन आ गए हैं सर थोड़ा देर से ऐसे ही। उनके साथ में साथी है, ये कुछ हॉस्टल का इसी कॉलेज के स्टूडेंट है, कुशल माझी है सर, जो कई स्टेट के इस बीच में एक यूथ लीडरशिप का जो प्रोग्राम में कई स्टेट का दौरा करने के बाद आए हैं, तो जिनको आपका
इस व्याख्यान का लाभ लेने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था सर, आया है। और जगन्नाथ दिग्गज जी सर आप ही के शिष्य हैं, और ये सुमन ज्योति सिंह जी सर कंसला से हैं, और ये छोटा भाई है सर, और शैलेंद्र सिंह जी इसी कॉलेज के हैं। आपका जो है संजीव जी हैं, कोलंबस संस्था जी सर झारखंड आंदोलनकारी जो है चिन्हितीकरण आयोग द्वारा बहुत पहले चिन्हित किए गए हैं। सामाजिक सरोकार से हैं, मुखिया रहे, अभी उनका मैडम मुखिया है। उनके बगल में मनोरंजन दास जी हैं, वो सर कड़पोस से हैं। इनको भी कल जाना था, जैसे ही आपके बारे में पता चला तो मनु वो बोला कि नहीं सर का जो है थोड़ा लाभ ले लेना है, वो प्रोग्राम को कैंसिल करिए। इस तरीके से जो है पाले सर पुलिस सेवा में थे, केदारनाथ कलुंडिया जी, तो इन लोग बिजी थे। हम बोले कि देखिए आप लोग को समय दे सके, तो आपके बारे में जो है पता चलने से सर उन लोग भी आए। तो यहीं के स्टूडेंट रहे हैं, तो बलभद्र जी भी, मनमोहन जी भी, वैसे अनिल सिंह को आपके पास आए हैं। अभी तो जी बाप बेटा नाती सब 3 जनरेशन। जी जी, तो वो सर यादवपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएट करने के बाद अभी एलएलबी का सर आपसे बात कर रहे थे सर एक बार एलएलबी वाला, तो एंट्रेंस में पास होने के बाद फर्स्ट ईयर अभी तो एग्जाम बैठेंगे। तो इस तरीके से बिरसा गोप जी है, और सर आतिश गगरे जी अभी कुछ बाद में आए, वो सोनवा से सर कल उनको भी हम बोले। तो आपको सब जान रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगा कि, और ये मस्कल न्यूज से है सर, हो मस्कल न्यूज, तो बहुत बढ़िया इनका चलता है। और बासिल बाबू भी कहीं ना कहीं थोड़ा वो सब लाइन से भी जुड़े हुए हैं। सर बहुत आपको धन्यवाद देते हैं सर। आप बताए थे कि दवा खाने का समय हो गया होगा आपका। नहीं दवा हम तो ये करेंगे, जी, ये जी। तुम ये कर लो, वो जो सर अमृत जी, आप देख के हाँ। इसको हमको वापस कर, तो आप इसको सेव कर ले सकते हो। आप लोग को कैसे लगा थोड़ा बताइए। नहीं आप लोग कुछ पूछिए, अगर कोई किसी के मन में कोई सवाल है हाँ हाँ, क्या सवाल करना है। जो सर से वो सवाल से पहले मैं अपना एक आज सामने हाँ, सर सवाल से पहले मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा कि मैंने अब तक झारखंड जितना भी घूमा है, तो मैंने हो मुंडा और संथाल में एक सिमिलरिटी पाई है उनकी फ़िलॉसफी में, वो मुंडा संथाल में। हाँ। कि आपने जो बोला कि छोटा नागपुर के क्षेत्र से जब वो उधर तराई क्षेत्रों में उतरे हैं, तो उनमें कल्चरल डिफरेंसेस भी पैदा हुए हैं। तो मैंने एक चीज़ गौर की है कि मैं जब कोल्हान के क्षेत्रों में जब घूमा हूँ, तो लोगों ने वर्ड यूज़ किया हो, कि हो, कोई। कि हो। अगर मैं पूछ लूँ कि तुम कौन हो, वो बोलेंगे हो मीन्स ह्यूमन, मनुष्य। तो मैंने संथाल परगना और इधर कोल्हान के जो क्षेत्र में जो संथाल है, उनसे भी जब मैंने बात किया था, तो उनमें भी मैंने देखा था कि वो संथाल लोग जो अभी रिमोट एरिया में रहते हैं, वे लोग जो मतलब अभी शहरों से एकदम सटे हुए नहीं, जो एकदम रिमोटेस्ट रीजन्स में रह रहे हैं, वैसे संथाल वो भी होड़ वर्ड के यूज़ करते हैं। कि अगर उनसे कोई पूछ ले कि तुम कौन हो, या अपनी बोलचाल में भी कि अरे वो तो हमारा होड़ है, होड़ मतलब ह्यूमन, मनुष्य। और होरो मुंडा में भी मैंने वही देखा है कि वो मुंडा से ज़्यादा खुद को होड़ो बताते हैं। संथाल परगना में भी वो खुद को संथाल से ज़्यादा, संथाल तो उनके लिए कई कई क्षेत्रों में तो नया है वो वर्ड, उनके लिए होड़ एक ऐसा वर्ड है जो पहले से वो यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे मन में बहुत पहले से ये सवाल था, एक्सेप्ट हो जो वर्ड है संथाल और जो वर्ड है मुंडा, वो कब इमर्ज हुआ, उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, या उसका वो कैसे आया।
ये उसके देखिए, पीछे रीजंस क्या थे? नहीं देखिए, एक बात है, आप जिन ये 3 जो ट्राइब का नाम लिए, ये एक मूल से आए हैं। हम्म? बाद में बसने के चलते ये लोग अलग अलग नाम, पहले मुंडा थे, मुंडा से दक्षिण में हो हुए, उधर गए हजारीबाग से संताल परगना, और 1857 के बाद दामिनी को बोला जाता था, समझ गए, उस जगह में वो फैले, तो उनका नाम संथाल पड़ा, माने समतल फ्लैट में। वो अपने को डिस्टिंग्विश करते थे जो पहाड़ में रहते थे, जिस ट्राइब को पहाड़िया कहा जाता। पहाड़िया से लोग जंगल पहाड़ी क्षेत्र में और समतल पर ये लोग थे। इसको अंग्रेजों ने बसाया था, ये लोग माइग्रेट भी कर रहे थे, लोग इनको लेके बसाया संताल परगना उसी समय से, समझ गए। लेकिन सब काहे को हो कहते हैं, होरो कहते हैं, ये इसके पीछे कारण था, वो लोग मूल एक शाखा से आए, ऑस्ट्रो एशियाटिक शाखा, जिसको हिस्ट्री में आप देखेंगे कोलारियन रेस कहा जाता है। ऐसे रेस के तत्वों को आजकल नकारते हैं, लेकिन पहले ये चलता था, रेस था, ये लोग कोलारियन रेस, मुंडा संथाल हो, इसी तरह स्थान काल में जो अंतर आता है सभी समाज में हुआ, उसका इस तरह का नाम। लेकिन चिंतन में आप ये करेंगे, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम ये जो समानता है संस्कृति में, इतिहास में, इस पर अलग अध्ययन होना चाहिए। ये सब अध्ययन नहीं होता है ज़्यादा। ये आप अगर रुचि रखते हैं, फील्ड में घूम रहे हैं, घूमिए, देखिए क्या देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, उसको आप टेप कर लीजिए, समझ गए, फोटो खींचिए। ये जो आपका सर्वे हो रहा है, क्षेत्र अध्ययन हो रहा है, फिर उसके बाद आप उसको पुराने दिनों से जोड़िए, बस ये ग्रंथ का आकार ले लेगा। ये ज़मीनी होगा, लोगों से जुड़ा हुआ, आदमी से जुड़ा हुआ इतिहास होगा, न कि वो सारा इतिहास जो कि बड़े बड़े विद्वान लिखते हैं और जो जिनको की इज्जत ज़्यादा मिलती है, हम लोग जैसे। तो मेरा में वही सब चीज़ कमी है जो कि अब यहाँ के लोगों में है। वो कमी क्या है कि थोड़ा सिकुड़ के रहो, अपने को खोलो नहीं, अपना ढाक ढोल बजाओ नहीं। हमको आता ही नहीं सब टेक्निक, आप तो नए ज़माने के हैं, आपको वो टेक्निक सब आता है, उसको सीखो, टेक्निक का फ़ायदा उठाओ, ज़मीन से जो जो चीज़ मिल रहा है उसको रिकॉर्ड करो, पुराने लोगों के साथ संपर्क जोड़ो, पुराने लोगों के साथ, उनकी मृत्यु के साथ इतिहास भी समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त होता है? कारण यह है कि इस तरह के लौकिक समाज का इतिहास स्मृति में रहता है, याददाश्त में रहता है, इसको हम लोग मेमोरी करते हैं। ऐसे हिस्ट्री में इस तरह से जो फोकलोर से इतिहास लिखते हैं, उसको कुछ दिन पहले तक जो इतिहास के जो दादा लोग थे ना, वो लोग ये नहीं करते। मैंने एक लेख लिखा, भेजा एक बड़ा जर्नल में, मेरा जो रिव्यूअर था वो उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, हमने इसी तरह ओरल हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन दिया, उसने सीधा रिजेक्ट कर दिया, बोला बनावटी चीज़ को काहे लिखते हो, बोला कॉस्मेटिक, मैंने सजाया हुआ है। मतलब आप जो अपने बारे में बोलेंगे उन विद्वानों के लिए वो कॉस्मेटिक है, सजाया हुआ है, असली नहीं है, नकली। वो दिन लद गए, लदाना होगा, दिन को समाप्त करना होगा, अपने से तैयार करना होगा। लेकिन तैयार करने के लिए, उनसे टक्कर लेने के लिए आपको समृद्ध होना, उनके सारे अस्त्रों की जानकारी आपको लेनी होगी, अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह से सीखना होगा, और जितने तात्विक ग्रंथ मिलते